हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड को लेकर एडमिशन प्रोसेस शुरू हुए हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। गुजरात से अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहती है, ठीक है, क्या फ़ीस रहती है, कौन कौन से कॉलेजेस रहते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और आपको अगर एडमिशन लेना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कहाँ पर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट बीएड करना चाहता है रेगुलर मोड से, ठीक है, एक तो ये भी होता है कि कई स्टूडेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से ओपन से भी बीएड करते हैं, ठीक है, बट वहाँ पर अगर बीएड करना है आपको तो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन रहती हैं। वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप ओपन से बीएड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर नॉर्मली हमें रेगुलर मोड में ही एडमिशन लेना पड़ता है बीएड में। ठीक है, तो इसके लिए पूरे गुजरात के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेती हैं, ठीक है। और इसमें से गुजरात यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन शुरू हो गए हैं और आपको पता होगा जो बीएड होता है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर ही आता है, ठीक है। क्योंकि बीएड करने के लिए आपको जो है नॉर्मली ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 12th पास और डायरेक्ट बीएड करना चाहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, अभी इंटीग्रेटेड जो बीएड होता है वो आप कर सकते हो, मतलब आपका एक बीए का कोर्स, बीकॉम का कोर्स कंबाइंड रहेगा उसके साथ आप बीएड कर सकते हैं। इस तरह का भी कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, 12वीं के बाद। नहीं तो फिर आपके पास डायरेक्ट ही कोई ग्रेजुएशन की डिग्री रहनी चाहिए, तब आप बीएड में अप्लाई कर सकते हो। ओके। अब एक चीज़ ये है कि गुजरात यूनिवर्सिटी खुद अपने जो मेन कैंपस है उसके अंदर बीएड को लेकर कोई भी कोर्स नहीं चलाती है, ठीक है। अगर आपको गुजरात यूनिवर्सिटी से बीएड करना है तो इनके द्वारा जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। कई सारे कॉलेजेस हैं, आप इनकी वेबसाइट पर या फिर मैं अभी मेरे पास नोटिफिकेशन है नहीं तो मैं आपको कॉलेज की लिस्ट बता देता, ठीक है। बाकी आप जब जीकास के अंदर आओगे, ठीक है, क्योंकि जो मेन एडमिशन का प्रोसेस जो रहेगा, ओके, वो आपको जीकास के थ्रू ही करना पड़ेगा। जब आप जीकास की वेबसाइट पर आओगे, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये मैंने जीकास का ही फॉर्म ओपन करके रखा है। मेन एडमिशन की जो सारी प्रोसेस है वो यहीं से करनी पड़ेगी आपको। ओके। तो आप जब यहाँ प्रोग्राम पर सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर बीएड सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप जब बीएड सिलेक्ट करोगे फिर आपको ये सारा फॉर्म फिल करना है। फिर आप जब आगे कंप्लीट फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो गुजरात यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे आप, और फिर उसमें बहुत सारे जो अहमदाबाद के अंदर जितने भी कॉलेजेस आए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे। और भी अगर कोई बाहर से भी कोई कॉलेज एफिलेटेड है गुजरात यूनिवर्सिटी से तो वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ओके। और नहीं तो आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो आप उसे भी सिलेक्ट करके अपना एडमिशन बीएड में ले सकते हो, ठीक है। अब अगर हम फीस की बात करें तो जो गुजरात यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करते हो तो जो नॉर्मली गुजरात यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर कॉलेजेस हैं, ठीक है, देखिए, ऑफिशियल जो फीस है वो 15,000 रुपये है, ठीक है। आप अगर किसी कॉलेज से ये बोलोगे कि हमको फीस रिसिप्ट बना के दो तो वो 15,000 रुपये की आपको फीस रिसिप्ट बना के देंगे पर सेमेस्टर की। ओके। अगर पर सेमेस्टर 15,000 रुपये फीस है तो नॉर्मली पूरे जो कंप्लीट कोर्स की फीस रहेगी वो 60,000 रुपये रहेगी, ठीक है। ये नॉर्मली ऑफिशियल फीस है। पर होता ये है कि आप जब इस तरह के कॉलेजेस में जाते हो, अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर के एडमिशन लोगे, ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग करने को मौका मिलेगा, फिर आप ऑनलाइन फीस पे करोगे, तो इस तरीके से करोगे तब तक 15,000 ही फीस है। पर अगर आप ऑफलाइन लेवल पे अगर एडमिशन लेते हो, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कुछ डायरेक्ट कॉलेज जाके एडमिशन ले लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, तो वहाँ पर ये जो कॉलेजेस वाले हैं, ठीक है, ये लोग डोनेशन मांगते हैं, बहुत एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, ठीक है, लाखों 1.5 लाख रुपए। मैंने अभी ही मेरे कई एक दो दोस्त हैं उन लोगों का एडमिशन कराया है तो उन लोगों से 1.5 लाख रुपए फीस ली है, ठीक है। तो कुछ नहीं हम कह सकते, ये लोग की अपनी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, इनमें ये फीस है। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें और भी ज़्यादा कम है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मली एफआरसी के अंदर जो फीस बताई गई है वो 15,000 रुपये है, 15,000 से ज़्यादा कोई नहीं लेता है, ठीक है। ये ऑफिशियल फीस है। बाकी अगर सेल्फ फाइनेंस में अगर आप जाने वाले हो तो वहाँ फीस आप लाख के ऊपर लेके चल सकते हो, वहाँ इतना ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो वहाँ फीस और भी इससे ज़्यादा कम है,
ठीक है, हर कॉलेज की वेबसाइट बनी हुई है। जब आप जी कास के अंदर फॉर्म भरोगे, उसमें कॉलेजेस जो गवर्नमेंट है वो आपको दिख जाएंगे। बहुत गिने चुने ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा नाम मात्र की फीस है, 15,000 से भी कम होगी उसमें तो फीस। ओके। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि बीएड का जो कोर्स है अभी गुजरात यूनिवर्सिटी कितने साल का ऑफर करती है, तो देखिए आपको पता होगा अभी 1 साल का जो बीएड के बारे में बात चल रही थी, तो वो अभी लागू नहीं हुआ है। तो अभी जो बीएड आप करोगे उसका जो साल है वो दो दो ईयर का ही है। ठीक है, 2 साल का ही है वो। और जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर बेस्ड रहती हैं। ठीक है, तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी मतलब एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप ध्यान रखना 2 साल का कोर्स है। पर सेमेस्टर ये जो एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर बेस्ड रहेगा सारी चीज़ें। ओके। और इसके अंदर इंटर्नशिप ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता हो, 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। और फर्स्ट राउंड जो रहेगा, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो इस महीने के एंडिंग तक आएगा। तो आपके पास 15 दिन जैसे हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म भरना चाहता है तो भर देना ध्यान से। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन लेवल पर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तब भी आपको जीकास से फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो वो कॉलेज हैं वो डायरेक्ट आपको फॉर्म भर के दे देंगे, वो खुद हेल्प कर देंगे, नहीं तो आप खुद भी अपने फॉर्म भर सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, बहुत ईजी रहता है प्रोसेस। तो यही था। और भी अगर बीएड के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, है ना, कि बीएड में क्या कैसी चीज़ें रहती हैं, इन सब चीज़ से रिलेटेड, खासकर गुजरात यूनिवर्सिटी से आप करने वाले हो, तो मैंने मेरी चैनल पे वीडियोस डाले हैं। ठीक है, सेम जो बीएड का सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके से सारी सारी चीज़ें की प्रोसेस रहती हैं, उन सब चीज़ से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है, और आगे भी चल के वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, मैंने खुद बीएड कंप्लीट किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। ओके। तो मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूँगा। तो चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आती रहेंगी। और भी देखिए कुछ नोटिफिकेशन आएंगे जब डिटेल में, तो मैं और भी डिटेल में एक वीडियो और लेकर आऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे भी देखिए नॉर्मली जो आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, ठीक है, 10th 12th का जो मार्कशीट है, यही सारे डेटा लगता है इसके अंदर, और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं लगते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस रहता है। तो जो भी अपडेट रहेगी एडमिशन से रिलेटेड मैं लाता रहूँगा। ठीक है, लाइक करना वीडियो को और शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।